दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। कैसे हैं आप सब। मैं चंद्रकांत गुप्ता SallyTrade.com से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उम्मीद करता हूं कि उनको हमारे ग्रुप से और चैनल से बाजार में समय समय पर पैसा बनाने के जो मौके मिलते हैं, उनका सही समय पे अपडेट मिल रहा होगा और वो अच्छे पैसे बना रहे होंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अच्छे ट्रेड्स की जानकारी समय पे चाहते हैं तो आप ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका रिक्वेस्ट आप इस नंबर पर दे सकते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। अभी मैंने आप लोग को जो भी स्टॉक्स बताए हैं या जो भी तरीके यूज करके हमने जो भी पैसे बनाए हैं, उसमें हमने सही समय पर सही स्टॉक्स को सही मौके पे खरीदा है और 20, 30, 40% के रिटर्न लेके उससे हमने एग्जिट लिया है। दोस्तों, आज मैं एक नए तरीके के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसको कहते हैं कि टर्न अराउंड स्टॉक्स। दोस्तों, ये बहुत हाई पोटेंशियल स्टॉक्स होते हैं और इसमें 3 गुने से लेके 10 गुने तक के रिटर्न कमाते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके के स्टॉक्स को हम कैसे पहचानते हैं और हम उसमें किस प्रकार निवेश करते हैं और किस प्रकार मुनाफा कमाते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। क्योंकि जो दो स्टॉक्स मैं इसमें बताने वाला हूं, वो आप सभी लोग उन स्टॉक्स को जानते हैं, लेकिन स्टॉक का नाम नहीं, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को समझें कि ये टर्न अराउंड स्टॉक्स को हम कैसे पहचानते हैं और फिर किस प्रकार उसमें निवेश करके बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो पे आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टर्न अराउंड स्टॉक्स को हम कैसे पहचानें, कैसे पता चले कि इन स्टॉक्स में टर्न अराउंड हो चुका है और अब ये बहुत अच्छे रिटर्न्स अच्छे समय में सीमित अवधि में दे देंगे। तो इनकी पहचान करने के मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूं। दो फ्रेंड्स, अगर किसी भी कंपनी में अगर प्रॉब्लम है और वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो उसका मूल कारण होता है उस कंपनी के मैनेजमेंट की क्षमता शायद उस कंपनी को और आगे ले जाने लायक नहीं है। तो जब भी हम कोई ऐसा टर्न अराउंड स्टॉक ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ऐसा कौन सा मेजर चेंज मैनेजमेंट में हो गया है या क्या कोई दूसरी एफिशिएंट मैनेजमेंट आ गई है। ये विजिबली हमें दिखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर मैनेजमेंट अच्छी आ गई है और कंपनी की ग्रोथ शुरू हो गई है, तो बहुत सिग्निफिकेंट विजिबल इंप्रूवमेंट या टर्न अराउंड हमें उसके फाइनेंशियल्स में दिखना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्या इस चीज को बिग मार्केट प्लेयर्स ने आइडेंटिफाई किया है, अप्रिशिएट किया है, और क्या उनकी एंट्री उस स्टॉक में होनी शुरू हो गई है। इन तीनों चीजों के एक साथ कंफर्म होने पर ही उस स्टॉक को हम टर्न अराउंड स्टॉक कहते हैं। और दोस्तों, जब ऐसे स्टॉक्स इन तीनों पैमानों पे खरे उतरते हैं और हम उसमें सही तरीके से एंट्री करते हैं, सही तरीके से होल्ड करते हैं और सही तरीके से उसमें एग्जिट लेते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ी और अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अब दोस्तों, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि टर्न अराउंड स्टॉक्स में हम किस प्रकार ट्रेड करें, कैसे एक्यूमुलेट करें। इसका डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, दो तरीके के स्टॉक होते हैं, एक होता है ग्रोइंग स्टॉक एंड टर्न अराउंड स्टॉक्स। अब जो ये ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, ऐसे मैंने मेरे वीडियोस में और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताए हुए हैं और उनमें एंट्री एग्जिट भी कराई हुई है। अगर आप देखें तो उसका प्रोसेस ये रहता है कि कोई भी स्टॉक जो अच्छा ग्रोइंग स्टॉक होता है, वो इस तरीके से ग्रो करता है। इट इज ऑलवेज अ ग्रोइंग स्टॉक वेयर वी टेक एंट्री। अब ड्यू टू सम मार्केट कंडीशंस, ये स्टॉक, कुछ वॉर हो गई, कोरोना आ गया, कोई क्रैश आ गया
या मेजर कोई करेक्शन आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, किसी भी कंडीशन में जो ये ग्रोइंग स्टॉक होता है ये नीचे की तरफ आता है और तब हम उसमें निवेश के बेहतर मौके तलाशते हैं। और ऐसे स्टॉक्स में हम एंट्री करके 2-3 बार में बेस्ट एवरेज प्राइस पर उन्हें एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्टॉक्स जैसे ही मार्केट में उछाल आता है और करेक्शन खत्म होती है और मार्केट सही लेवल पर आती है तो ये स्टॉक्स बहुत आसानी से 20 से 30% के रिटर्न्स हमको दे देते हैं और हम 30% के रिटर्न्स पे या 25% के रिटर्न्स पे सेल करके अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके के स्टॉक्स में हमने बहुत बार एंट्री हुई और एग्जिट करके अच्छे पैसे बनाए हैं। जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मालूम होगा और वो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है ड्यू टू बैड मार्केट कंडीशंस तो हम उसमें इस प्रकार से एंट्री लेते हैं और 3 से 6 महीने में 20 से 30% के रिटर्न्स लेके हम उस स्टॉक से निकल जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। सो ग्रोइंग स्टॉक्स की स्ट्रेटजी क्या होती है कि बाई इन रिट्रेसमेंट, ये एक रिट्रेसमेंट है जिसमें हम इसको आइडेंटिफाई अच्छे प्राइस लेवल को करते हैं और सेल इन प्रॉफिट इन 3 to 6 मंथ्स के टाइम पे हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। दोस्तों, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है फॉर ग्रोइंग स्टॉक्स और इस पे हमने काफी काम किया हुआ है। इस बार जो मैं आपको बताने वाला हूँ टर्न अराउंड स्टॉक्स का प्रोसेस, और ये इस प्रोसेस से बिल्कुल उल्टा होता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लेना। जो टर्न अराउंड स्टॉक्स होते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होती है कि चाहे कुछ भी मार्केट में अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, मार्केट ऊपर जा रही हो ओवरऑल में या नीचे जा रही हो, ये स्टॉक नीचे ही जाता है। उसका कारण ये होता है कि दिस इज द फॉल ड्यू टू बैड कंपनी कंडीशंस। कंपनी की जो भी परेशानियां हो, जो भी दिक्कतें हो, मैनेजमेंट खराब है, फाइनेंशियल्स खराब है, कर्जा ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से ये स्टॉक्स लगातार नीचे की तरफ ही जाते हैं और मार्केट के उठने या गिरने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नीचे की ट्रेजेक्ट्री पर ही रहते हैं बिकॉज ऑफ बैड कंपनी कंडीशंस। ऐसे स्टॉक्स पे जब हम कभी इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ जी, अब इस स्टॉक में इम्प्रूवमेंट आएगी और ये बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ से दे देगा, ये कैसे पहचानते हैं, इसके सिम्टम्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए हुए हैं। लेकिन जब आपने उस स्टॉक को पहचान लिया तो आप उसको कैसे बाई करेंगे? फ्रेंड्स, इसमें जोन्स में काम होता है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर खरीदते हैं, थोड़ा और गिर जाता है तो और खरीद लेते हैं, और गिर जाता है तो और खरीद लेते हैं। यहाँ पर हम जोन्स में बाई करते हैं, मतलब सबसे पहले हम एक छोटी क्वांटिटी लगाते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं कि हाँ कंपनी में और इम्प्रूवमेंट आ रही है तब हम उसमें और थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और इस प्रकार से हम जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ दिस स्टॉक सिलेक्शन एंड इट्स ग्रोथ इज एज पर एक्सपेक्टेशन, तब हम उसमें और पैसा लगाते हैं और उसके बाद जब अच्छा पैसा हम लगा लेते हैं उसके बाद हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं और जब उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तब हम मेजर पोर्शन उसका बेच देते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन हम बचा के रखते हैं और उसको धीरे 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 लास्ट तक सेल करते हैं और इस प्रकार हम उस स्टॉक से मैक्सिमम रिटर्न ले पाते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर पता चला कि ये स्टॉक अब यहाँ से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ले लेगा, लेकिन अभी तो ये आपको बना हुआ दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। जब आप यहाँ पर होगे तो आपको श्योर तो होगा नहीं, हाँ सिम्टम्स सारे होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ग्रोइंग स्टॉक होता है जब ये नीचे गिरता है तो हम और खरीदते हैं, ये काम यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आप इसको किसी भी एक लेवल पे बाई करते हो, अगर वो स्टॉक वहां से नीचे चला जाता है तो आपने उसे बिल्कुल नहीं खरीदना और इनिशियल बाई आप छोटी सी ही करोगे। लेकिन अगर वो स्टॉक यहाँ से ऊपर की ट्रेजेक्टरी पकड़ लेता है तो ही आपने उसे और बाई करना है। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि अगर वो स्टॉक और महंगा होता चला जा रहा है तो ही उसे खरीदना है
और खरीदते चले जाना है और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना है। लेकिन अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ ऐसे ऐसे कुछ जाने लगे, आपने यहाँ एंट्री की है, तो आपने बिल्कुल भी उसे नहीं खरीदना, एवरेज आउट नहीं करना है। टर्न अराउंड स्टॉक्स में एवरेजिंग नहीं, एडिंग होती है। और एडिंग कब होती है कि जब वो स्टॉक मेरे खरीदने के लेवल से ऊपर की तरफ चलने लगता है और अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है उसे भी क्रॉस कर जाता है, तो हम वहां पर और एंट्री लेते हैं, क्योंकि हम कंफर्म हो जाते हैं कि इस स्टॉक में टर्न अराउंड एज पर सिस्टम्स हो रहा है और अब ये बहुत तेज ग्रोथ देने वाला है। हम वहां पर और ज्यादा इस प्रकार से एंट्री करते हैं, मतलब थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और महंगे प्राइजेस पे खरीदते हैं और फिर उसको हम होल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझना कि यहाँ पर हम बेस्ट एवरेज प्राइस चाहते हैं, यहाँ पर बेस्ट एवरेज क्वांटिटी पे काम होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी बहुत नीचे है। अब आप सोचो, जिसने यहाँ यहाँ खरीद रखा है उसके कंपैरिजन में तो आप यहाँ कहीं खरीद रहे हो, तो वो तो प्राइस बहुत कमी है। आपको बेस्ट क्वांटिटी बाई करनी है while confirming कि yes this stock is going for turn around। होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और उसके बाद हम उसको सही समय तक होल्ड करते हैं और उसके बाद फाइनली क्योंकि इसमें दोस्तों रिटर्न्स 3 से 10 गुने के आते हैं, तो इसमें एक बेहतर समय भी लगता है और बेहतर तरीके से हमें इसको ट्रीट करके लंबे समय तक बहुत अच्छे पैसे कमाने होते हैं। तो जब फाइनली हम इसको सेल करते हैं, तो सेल भी इस प्रोसेस से होता है धीरे धीरे, कि हम मेजर और बड़ी क्वांटिटी यहाँ कहीं बेच देते हैं और उसके बाद लेटस से 50% हमने यहाँ बेच दिए और अच्छे 3-4 गुने पैसे बना लिए। लेकिन अभी क्योंकि 3-4 गुने का और स्कोप है, तो हम धीरे 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 बेचते हुए और फाइनली उसके टॉप लेवल पर जाकर कुछ जो फाइनल बची हुई क्वांटिटी को बेच के पूरा का पूरा प्रॉफिट उठाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस फ्रेंड्स। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो या ना समझ में आया हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मेरा नंबर पहली स्लाइड पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस बात को समझें कि इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर्स लगते हैं और यहाँ पर पोजिशनल स्टॉक्स में 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो 20 से 30% है। यहाँ पर 300 से 1000% के रिटर्न्स जरूर से जरूर आते हैं। यहाँ पर बाई होल्ड एंड सेल जोन्स में होता है। हम एक जोन में बाई करते हैं, फिर एक होल्डिंग पीरियड आता है एंड देन हम जोन्स में ही इसको सेल करते हैं। यहाँ पर हम एक्यूमुलेट करते हैं इन रिट्रेसमेंट 2-3 बार में अच्छे प्राइस पे अच्छा एवरेज बना लेते हैं और अच्छे रिटर्न्स लेके एक बार में ही सारा कुछ निकाल देते हैं। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ग्रोइंग स्टॉक एंड टर्न अराउंड स्टॉक्स समझ में आ गए होंगे और हम इनको कैसे डील करेंगे, इनका क्या प्रोसेस होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये पहली बार मैं टर्न अराउंड स्टॉक्स लेके आया था, तो मैंने पहले ये कोशिश की कि आपको इस बात को बता पाऊँ कि आप अलग अलग दोनों स्टॉक्स को पहचानें और दोनों से कैसे मैक्सिमम रिटर्न्स लिए जा सकते हैं, इस प्रोसेस को समझें और अच्छी वेल्थ को एंजॉय करें। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कौन से दो वो टर्न अराउंड स्टॉक्स हैं, उनकी क्या डिटेल्स है और जो सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं वो सारे के सारे उनमें कैसे मीट हो रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स टू यू ऑल फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय, टेक केयर।